न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ठाकरे समूह के 3 पूर्व नगर सेवक शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के 3 पूर्व नगर सेवक मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए हैं। उनमें जोगेश्वरी में वार्ड नंबर 73 के पूर्व नगर सेवक प्रवीण शिंदे, वसोवा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व नगर सेवक प्रतिमा खोपड़े और वार्ड नंबर 88 में पूर्व नगर सेवक स्नेहल शिंदे शामिल थे। शिंदे समूह ने दावा किया है कि जोगेश्वरी, वर्सोवा और विलेपार्ले डिवीजनों के 100 से अधिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिंदे उन सभी का पार्टी में स्वागत किया और उनकी भावी यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस समय कहा कि अब तक मुंबई में ठाकरे समूह के 33 पूर्व नगर सेवक अधिकारी तौर पर शिवसेना में शामिल हो गए हैं और अब यह संख्या 36 है। इस पूर्व नगर सेविका ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की गतिविधियों से प्रेरित होकर शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जब मैं महागठबंधन सरकार सत्ता में आई है, मुंबई में कई विकास कार्य तेजी से शुरू हो गए हैं और इसके चलते ही अंतर्राष्ट्रीय शहर को सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुंबई में रुके हुए भवनों के पुनर्विकास में तेजी लाकर मुंबई छोड़कर गए मराठी मानुस को वापस मुंबई लाया जाएगा। मुंबई में सड़कों को कंक्रीट कर शहर को पूरे तरह से गड्ढा मुक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बारिश थमने के बाद सीमेंट सड़कें बनाने का काम शुरू करेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी के इस फैसले का जनता भुगतेगी खामियाजा, कमलनाथ ने उठाए सवाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और सांसदों तक मैदान में उतार दिया है। बीजेपी के इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ का आरोप है कि यह एक तरफ जहां मंत्रालय के कामकाज पर असर होगा, वही संसदीय क्षेत्र की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कमलनाथ ने एक्स पर कहा है कि बीजेपी जितने सजावटी उम्मीदवार ला रही है, जनता का आक्रोश उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। कारण स्पष्ट है, जनता मान रही है कि जो मंत्री चुनाव लड़ेंगे उनका मंत्रालय जो पहले से ही सुप्त है अब और भी निष्क्रिय हो जाएगा, तो फिर जनता के रुके हुए काम कैसे होंगे। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, जो सत्ताधारी सांसद चुनाव लड़ेंगे उनका संसदीय क्षेत्र उपेक्षित होगा, जिसका खामियाजा जनता ही भुगतेगी। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। ये तथाकथित बड़े लोग पार्टी के दबाव में बेमन से लड़ेंगे और हारेंगे तो जनता के खिलाफ हो जाएगा, जिसके कारण जनता उनकी उपेक्षा और उनके उत्पीड़न का शिकार होगी। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। कमलनाथ ने आगे कहा कि यदि बीजेपी के कोई 1-2 सांसद जोड़ जुगड़ या जुगाड़ से चुनाव जीत भी गए तो फिर बाद में विधायक के पद से इस्तीफा देकर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसके उपचुनाव का खर्चा होगा जो जनता के टैक्स के ही बर्बादी होगी। इस वजह से आक्रोश बढ़ रहा है। कमलनाथ ने कहा कि जनता के बढ़ते आक्रोश को देखकर बीजेपी के अधिकांश नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता संसद और समर्थन भूमिगत हो गए हैं तथा जनसेवा के लिए समर्पित कुछ अच्छे नेता अन्य विकल्प तलाश रहे हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के सबसे बड़े विघटन का दौर है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदीप निज्जर की हत्या पर विदेश मंत्री ने कहा, कनाडा को बताया गया कि यह भारत की नीति नहीं। एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते मंगलवार को कहा कि भारत सरकार ने कनाडा को बता दिया है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे कृत्यों में शामिल होना भारत सरकार की नीति नहीं है। इस कार्यक्रम का संचालन भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने किया। जयशंकर ने कहा, हमने कनाडा से कहा है कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने यह भी कहा था कि अगर कनाडा कोई विशेष जानकारी प्रदान करता है तो इस पर विचार करने के लिए तैयार है। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत को सभी आवश्यक जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। जयशंकर ने बाद में न्यूयॉर्क मैगजीन के एक पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें कनाडाई सरकार द्वारा इस मामले पर विशेष रूप से इंटरसेप्ट किए गए संचार के सबूत प्रदान किए गया था। कनाडा ने कहा कि इस पर मामले को भारत सरकार से जोड़ता है। इस पर जयशंकर ने पूछा कि क्या आप
कह रहे हैं कि कनाडा ने हमें दस्तावेज दिए थे, तो रिपोर्ट्स ने जवाब दिया कि मैं पूछ रहा हूं कि मैं फिर पूछा कि क्या भारत को इंटरसेप्ट किए गए राजनयिक संचार के संबंध में कोई दस्तावेज प्रदान किया गया था। जयशंकर ने जवाब दिया, मैंने कहा कि अगर कोई हमें विशिष्ट या प्रासंगिक जानकारी देता है तो हम उस पर गौर करने के लिए तैयार है। यह सवाल कि क्या भारत को इंटरसेप्ट किए गए संचार के संबंध में सबूत मिले थे फिर से पूछा गया, कि जिस पर जयशंकर ने कहा कि अगर मुझे मिला होता तो क्या मैं इसे नहीं देख रहा होता। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिर से हाँ या नहीं जवाब देने के लिए कहा कि क्या भारत को ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। इस बीच कार्यक्रम के संचालक रहे भारत के पूर्व अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टर ने हस्तक्षेप कर दिया और इसके बाद जयशंकर ने उसी पत्रकार से दूसरे सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। जयशंकर ने उस जानकारी पर एक अलग प्रश्न का उत्तर देने से भी इनकार कर दिया जो कथित तौर पर निज्जर की हत्या पर फाइल आइस के बीच साझा की गई थी। साथ ही खतरे की धारणाएं भी थी जिसके बारे में FBI ने कथित तौर पर अमेरिकी स्थित सिखों को बताया था। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।